आर फ्रॉम मीशा's थिएटर और हम लोग यहाँ पर भगवान शिव और माता सती की कहानी पर एक बहुत ही सुंदर सा नाटक लेकर के आ रहे हैं। ये इस नाटक में जितने भी कलाकार हैं वो सभी बच्चे 5 से 17 साल के बीच में हैं। तो हमारी मीशा मैम उन्होंने इस प्ले को डायरेक्ट किया है। ये पूरी शिव जी और सती जी की कहानी के ऊपर है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मीशा मैम स्टेज पर आए और प्ले के बारे में कुछ चीजें बताएं। आइए, वेलकम मैम। बहुत बहुत स्वागत। ये नाम सुनते ही हमारी आत्मा पर एक तस्वीर बन जाती है। महादेव हिमालय की चोटियों के बीच स्थित है ये विशाल पर्वत, मानव की बहुत से भी दूर, जहां घास का तिनका भी नहीं उगता। कैलाशपति सती और शिव के विवाह के उपरांत कैलाश और कैलाशपति शिव का रूप मनमोहक था। पूरा वायुमंडल पुष्प की कोमल सुगंध और प्रेम से परिपूर्ण था। महादेव माता सती के साथ महायज्ञ, जिसमें उन्होंने अपनी जय माता शिव तथा पुत्री के अलावा सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। शिव तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, उनसे क्या कुछ छुपा है। वे जानते थे कि अगर सती बिना निमंत्रण महायज्ञ में गई तो अहित निश्चित है। महादेव के रोकने पर भी देवी सती ने उनकी एक ना सुनी और अपनी सौगंध में बांध ये कहते हुए उन्हें विवश कर दिया कि यदि उनके पिता के यहाँ उनका अहित होना निश्चित है तो वे उनका अहित होने के पश्चात ही वहां आए। ये कह माता सती अपने मैके को प्रस्थान कर गई। शिव सब जानते हुए भी, चाह कर भी उन्हें रोक ना सके, परंतु नंदी को माता के साथ भेज दिया। अंततः वही हुआ जिसका शिव को आभास था। अपने शिव का अपमान सती सहन ना कर पाई और वही महायज्ञ के हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। माता सती के आत्मदाह करते ही शिव, इसके आगे क्या हुआ महादेव की व्यथा का उल्लेख शब्दों में नहीं किया जा सकता। आइए कैलाश चलते हैं। कहाँ बैठोगे? वाराणस्यां भैरव देव संसार भयनाशनम् अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। नमः शिवाय। देवराज सेव्यमान पावनाग्र पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। कोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षिशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे।
प्रशस्त चारु विग्रह भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रह विनिर्मणं मनोज्ञ हेम किङ्किणील सत्कटे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे गोपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं धर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्न पद्मजाण्डकोशसन्तते दृष्टिपात नष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे संगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे क्षमा कर दीजिएगा। आप कौन हैं? मैं तुम हूँ पार्वती और तुम मैं हो। समझ तो मैं भी नहीं पाई थी और जब तक समझती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या हुआ, आप यहाँ मुझे मिल गई। आप इसे अपने पास रख लीजिए, मेरी धरोहर समझकर। समय आने पर मैं ये आपसे वापस ले लूंगी। धरोहर? महादेव को पूर्णता पाने के लिए अथाह संयम की आवश्यकता है। वही संयम ही तो नहीं था मुझ में। सती क्या है? एक असंयम पार्वती, और पार्वती एक संयमशील सती है। यही बताने आज यहाँ मैं तुम्हारे पास आई हूँ। इसे अपने पास तब तक रखना जब तक ये अपने निर्धारित स्थान पर ना पहुँचे। जैसा आज तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा ही मेरे साथ भी होता है। जिस प्रकार ये डमरू तुम्हारे पास आ पहुँचा है उसी प्रकार मेरे पास भी एक वस्तु आ पहुँची थी। तो महादेव का रुद्राक्ष। फिर क्या हुआ? क्या आप मुझे अपनी कथा सुनाएंगी? अवश्य, आओ मैं तुम्हें अपने और शिव के मिलन की कथा सुनाती हूँ। किसने रखवाया? मैं पूछता हूँ, किसने रखवाया? मैंने बताशरी। सती तुमने? मेरी पत्नी सती? कोई असत्य है। तुम मेरे स्नेह और विश्वास का निरादर करी सती।
बुलाओ उसको। सच्चे हृदय से उनका स्मरण वे अवश्य आए। लो पुत्री। मेरी इच्छा थी कि मेरी प्रजा देखे कि आप हैं कौन। आपको ये भोलेनाथ कहते हैं। मूर्ख, ये नहीं जानते कि आपकी हर चाल सुनियोजित है, एक छल है। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं प्रजापति। जिनसे आप ऐसे बात कर रहे हैं वे तो महादेव हैं और आप एक साधारण नहीं, ब्रह्मा का पुत्र हूं मैं, ब्रह्मा का। मैंने इस भूमि को उपजाऊ बनाया है, जीवन निर्वाह योग्य बनाया है। मैं ही हूं जिसने सारे संसार का उद्धार किया है। संसार का संचालन, नियमों की स्थापना कर इस भूमि को निर्वाह योग्य बनाना, ये एक प्रजापति का दायित्व ही तो है। किसके लिए दक्ष, किसके लिए किया ये सब? संसार का संचालन, नियमों की स्थापना कर इस भूमि को निर्वाह योग्य बनाना, ये एक प्रजापति का दायित्व ही तो है। इसी कारण आपकी उत्पत्ति हुई है। तो फिर उपकार कैसा और किस पर? प्रजा पर। कैसे प्रजापति? अपने चारों ओर देखिए। भूमि, सूर्य, चंद्रमा, पशु पक्षी इस पृथ्वी को चलाने में, संतुलित रखने में प्रतिदिन अपना अपना योगदान दे रहे हैं। मैं तो वैरागी हूँ। न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु, न मित्र, न कोई अपना, न पराया। न इस संसार से कुछ लेना है, न देना। पर जब धर्म के नाम पर पक्षपात बढ़ेगा तो मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। जाओ पुत्री, अपने पिता से अपने मन की बात कह दो। पिताश्री, आपके सम्मान की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम कैसे भूल गई कि प्रजापति दक्ष की प्रतिष्ठा किसी पर आश्रित नहीं है? उस शिव पर तो कदापि नहीं। परंतु तुम्हें क्षमा करना न्याय न होगा। सती को क्षमा कर दीजिए पिताश्री। सती को अपने किए पर पछतावा है स्वामी। इसको आपकी चिंता का क्या लिखा है इसमें? मैंने देखा। क्या देखा आपने? बैठिए मम्मी, आप बैठिए। माता के दर्शन हेतु मेरा दिल व्याकुल हो रहा है। क्यों ना मैं जाके माता के दर्शन कराऊं? तुम्हारा यह समझना अति आवश्यक है कि मैं संसार से वैराग्य ले चुका हूँ। नियम, रीति नीति सभी सांसारिक मोह से मुक्त हो चुका हूँ। अधिकांश समय तो तप में रहता हूँ।
मैं विवाह के लिए वैराग्य नहीं छोड़ सकता, और यदि छोड़ नहीं सकता तो किसी से विवाह भी नहीं कर सकता हूँ। अब जाओ विश्राम करो। जो चलिए प्रजापति, विलंब हो रहा है। मैंने इस उत्सव का दायित्व तुम पर सौंपा था। तुम्हारी उपस्थिति में शिव का संगीत कैसे बजा? अर्थात तुम शिव के साथ हो। प्रजापति, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। प्रजापति जो करना था कर चुके तुम। प्रजापति आप गलत समझ रहे हैं। मेरा शिव से कोई संबंध नहीं। आप तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। महादेव, ये अस्त व्यस्त केश, मुख पर थकान, लगता है किसी लंबी यात्रा से लौटे हैं महादेव। अब प्रतीत होता है कि देवी सती के दर्शन के पश्चात आपने मौन व्रत धारण कर लिया। या आप सोच ही नहीं पा रहे कि जितेंद्र शिव प्रेम के विवशीभूत हो सकते हैं। बहुत देर हो चुकी है। मैं ब्रह्मपुत्र दक्ष तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूं। योग्य होने की प्रतीक्षा मुझे भी है सती। व्यक्ति की क्षमता ही उनकी योग्यता बनती है नंदी। आप तो प्रेम को सीमाबद्ध कर रहे हैं महादेव। अब तो इस पत्थर से बाहर आ जाइए मेरे महादेव।
अहित अहित अहित, मेरा मेरे पिता की यहाँ क्या अहित हो सकता है? आपको यदि मेरे साथ नहीं चलना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊंगी। नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगंध, जो आपने मुझे रोका, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। और यदि मेरा मेरे पिता के यहाँ अहित निश्चित है तो आपको मेरी सौगंध है महादेव, आप मेरा अहित होने के पश्चात ही वहाँ आइएगा। सती! ये कैसी सौगंध दे दी सती? तुम्हारा अहित होने के पश्चात मेरे वहां जाने का क्या कारण होगा? तुम्हें इसी क्षण ये सौगंध वापस लेनी होगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, किंतु मेरे पिता भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगी। होनी तुम्हें बुला रही है सती, भ्रम है ये तुम्हारा, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे पति का कहा भी असत्य लग रहा है। नंदी, सती को उसके पिता के घर ले जाओ और उसकी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा होगा। कर लेती, किंतु मेरे महादेव का अपमान कदापि नहीं। उसका मैं भयभीत नहीं हूँ इस भूचाल से। वो कपाली शिव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आदि शक्ति हूँ। समस्त ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो मैं हूँ। मनुष्य की नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति में हूँ। विष्णु का सुदर्शन में हूँ। महादेव का त्रिशूल में हूँ। मानव कल्याण के लिए और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे गृह में अवतरित हुई थी, किंतु तुम मेरा परिचय ना पा सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। मैं तत्क्षणात तुम्हारा वध कर सकती हूँ, किंतु तुम इस शरीर के पिता हो और इस तरह से पितृ हत्या का पाप करके मैं कर्म के बंधन से नहीं बन सकती। मैं ना ही किसी की पुत्री हूँ, ना ही किसी की बहन। अब मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं। इस शरीर से जुड़े सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। प्रजापति, तुम्हारे अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। महादेव अपनी पत्नी विहीन रहेंगे। समस्त संसार की रक्षा करने वाला अब जन्म नहीं लेगा। महादेव के क्रोध का भाजन अब तुम्हें ही होना पड़ेगा। इस देह को जन्म देने वाली दात्री बृहस्पति को मेरा प्रणाम। इस शरीर के सभी संबंधियों को मेरा आखिरी प्रणाम। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपनी स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ।
शिवाय प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभावलम्बि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॐ नमः शिवाय इदं नित्यमेव मुक्तमुक्तमुक्तमुक्तमं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य अरे पार्वती पुत्री सुन, तू रुक ना, ये डमरू मुझे दे दे। नहीं